नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्मण नगर जंक्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। इलाके के मानिकपुर में एक बहू पर पति से मारपीट करने और 30 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगा है। इस संबंध में ससुर राम कृपाल सोनी ने बहू आस्था सोनी और उसके माता पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। राम कृपाल सोनी के पुत्र पवन कुमार सोनी का विवाह आस्था सोनी पुत्री सत्यप्रकाश सोनी निवासी ग्राम चंदोहा उमरी थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज के साथ 23 नवंबर 2025 को हुआ था। विवाह के बाद आस्था सोनी ससुराल आ गई। शिकायत के अनुसार विवाह के कुछ ही दिनों बाद ही बहू आस्था सोनी अपनी मां के कहने पर पति पवन सोनी पर 30 लाख रुपए देने का दबाव बनाने लगी। उन्होंने पवन को धमकी दी कि यदि पैसे नहीं दिए तो वो उन्हें और उन्हें के पूरे परिवार को दहेज के मुकदमे में फंसाकर जेल भेज देगी। आस्था सोनी पर आरोप है कि वो आए दिन पति पवन सोनी के साथ मारपीट भी करती थी और घर का सामान फेंक देती थी। वो अपने मायके फोन कर ये भी बताती थी कि ससुराल वाले उन्हें मार रहे हैं, जिससे पवन सोनी काफी परेशान रहते थे। आस्था के माता पिता सत्यप्रकाश और संजू सोनी भी पवन को फोन कर 30 लाख रुपए की मांग किया करते थे, ये कहते हुए कि उन्हें अपनी छोटी बेटी की शादी करनी है। उन्होंने भी दहेज का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी थी। पवन सोनी ने ये सारी बातें अपने पिता राम कृपाल सोनी को बताई। राम कृपाल ने समधी सत्यप्रकाश से बात करने का प्रयास किया, लेकिन वे बात करने को तैयार ही नहीं हुए। शिकायत में कहा गया है कि बहू आस्था सोनी और उसके माता पिता ने पवन को इतना मानसिक रूप से परेशान कर दिया कि वो लगातार दबाव में रहने लगा। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया है कि हल्का दरोगा द्वारा समझौता का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित द्वारा क्या कुछ कहा गया, आप भी सुने। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित कुमार सोनी है। कहाँ के रहने वाले हैं? गढ़ी मानिकपुर, ग्राम मंदीपुर। थाना क्या पड़ता है आपका? गढ़ी मानिकपुर। अच्छा, जिला? जिला प्रतापगढ़। क्या आप घटना घटी है जो है? जी, हमारे यहाँ 2 मार्च 2026 की शाम को 8:30 बजे मेरा भाई फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया था। वो अपने ससुराल वालों से बहुत पीड़ित था। आए दिन उसके ससुर और सास और उसके फैमिली वाले दहेज प्रथा के केस लगाने की धमकी दिया करते थे। इसीलिए मानसिक प्रताड़ना से वो बेबस होकर आत्महत्या कर लिया, जो उसके पास से 3 सुसाइड नोट की पर्ची मिली है, जिसमें दर्शाया गया है कि मेरे सास ससुर इसमें जिम्मेदार हैं। वो अपनी पत्नी को भी दर्शाया है कि पत्नी की वजह से आए दिन झगड़े लड़ाई हुआ करते थे, इसी कारण से वो आत्महत्या कर लिया है। तो इसकी प्रार्थना पत्र दिए होंगे, FIR दर्ज हुई होगी? इसकी प्रार्थना पत्र गढ़ी मानिकपुर थाने में हमने दिया है। FIR दर्ज हुई है? FIR दर्ज कराया है। तो क्या जो है उन सबको जो है बैठाए हैं क्या थाने में? जी, अभी बैठाए हैं उनको। अभी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो मेरा भाई चाहता था उसके साथ न्याय हो और जो दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा प्राप्त हो। क्या आपको धमकी भी मिल रही है क्या? जी, हमें धमकी मिल रही है कि सभी पूरे परिवार के सदस्य को उसमें लपेटा जाएगा, सबको जेल होगा। मानसिक प्रताड़ना हम लोगों को भी मिल रहा है, ऊपर से दबाव आ रहा है कि आप लोग बैठ के इस पर समझौता कर लीजिए। कौन कह रहा है? यहाँ के थाना के दरोगा जी? थाना के कर्मचारीगण आते हैं, अब नाम हाँ। नहीं हम जानते हैं जी। मतलब थाने से आपको दबाव मिल रहा है कि जो है कि आके मतलब इस पर समझौता कर लीजिए। तो आप क्या चाहते हैं? जी, हमारी फैमिली यही चाहती है कि जो मेरा भाई जिनके कारण पीड़ित है, जो आत्महत्या किया, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए।